हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये टॉपिक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के पेपर 1 ग्रुप बी मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से लिया गया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बॉडी रखा गया जिसका मास m लिया गया, ठीक है। जब आप एक टेस्टिंग बॉडी, एक छोटी सी बॉडी को आप कहीं इन्फिनिटी अनंत से जब लेकर आते हैं, तो हमें पता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि दो बॉडी अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत दूर से जब उसे लाया जाता है तो बहुत दूर तक उसे कुछ फील नहीं होता है कि कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट P आता है इसके एरिया में जहाँ पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसको ये बॉडी अपनी तरफ खींच रही है। तो जिस एरिया से ये शुरू हुआ तो उस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, द स्पेस अराउंड अ बॉडी विद इन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो यानी वो क्षेत्र इसके चारों तरफ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए जब किसी एक टेस्टिंग बॉडी को लाया जाए, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो भी वेरी करता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। कैसे करता है उसके बारे में जानने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से इंडिकेट करते हैं। तो जब बेसिक डेफिनेशन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब जिससे जांच किया आपने कि इस एरिया में ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, उसको टेस्ट मास बोलते हैं। तो मान लो टेस्ट मास m है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/m। F क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और m मास क्या होगा, टेस्ट मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से F जानते ही हम क्या होता है, Gm1m2/r², ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, तो ये तो फोर्स हो गया, और यहाँ पे m, तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, -Gm/r²। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, और ये नेगेटिव में लिया गया, ठीक है, ओके। नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा सेंट्रली इनवर्ड, मतलब वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके वेक्टर फॉर्म से पता चल गया। दूसरी बात, इसका एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हमारा न्यूटन होता है, और m यानी kg हो गया, तो न्यूटन पर kg, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया न्यूटन पर kg। और इसको चेंज कर सकते हो, तो न्यूटन को चेंज करोगे ये वगैरह, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका यूनिट हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने से पता चल रहा है, ये लग रहा है एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक एक्सेलरेशन भी है, ओके। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो, जब किसी भी बॉडी को अनंत से यानी इन्फिनिटी से आप किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हो, तो जितनी एनर्जी खर्च हुई है या जितना वर्क डन किया गया है, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम इस चीज़ को बोलें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके क्षेत्र में जब इन्फिनिटी बहुत दूर से यहाँ पे उस टेस्ट मास यूनिट
मास का मतलब होगा 1 kg मास को लेकर आएंगे तो इन्फिनिटी से बहुत दूर से वहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ यही डेफिनेशन हो गया इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ओके, अब देखें यहाँ पे कि इसके रिलेशन की बात अगर हम बोले तो रिलेशन पे जाने से पहले इसी तरीके से पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि उसी एरिया में यानी कैपिटल M के एरिया में कोई 2 पॉइंट के बीच का जो टेस्ट मास को यहाँ से वहाँ तक ले जाए तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रिलेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी E से कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक डायग्राम पहले समझ लीजिए कि A और B 2 पॉइंट है। ठीक है, ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, किसी एक फोर्स से, आई रिपीट, किसी एक फोर्स से आप क्या कर रहे हैं यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉडी को मूव किया A to B या B to A। अभी हम फिलहाल मान लेते हैं B to A। आपने बॉडी को मूव किया तो जब मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dr डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन। क्या कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्क डन हो गया। तो वर्क डन अगर यूनिट मास का अगर होता है तो हम फॉर्मूले पे अगर जाएँ तो E = F/m होता है। तो F = क्या हो जाएगा, F = m × E। तो m हमारा मास अगर हम मान लें कि वो 1 kg मास को आपने B से A तक उठाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, तो हमारा वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा हो गया E × m, m की जगह पे 1 तो E आ जाएगा। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इनटू dr डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्क डन हमें मिल गया EdR। अब हम जानते हैं कि V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को dV से इंडिकेट करते हैं। तो dV अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का, ठीक है, यानी किसी यूनिट मास को A तक लाने में जो एनर्जी लगा और B तक लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी से, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो VM - VV क्या हो गया, dV। ठीक है, ये तो हो गया dV। अब मुझे बताइए कि अगर हम फोर्स लेके चलते हैं तो यही dV × m हो जाता है हमारा एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी को हमें यहाँ पे पता चल गया है कि EdR है, तो -EdR। तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो E = हमारा -dV/dr आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, या यूँ कहें नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस होता है। ये चीज़ यहाँ लिखा है। हेंस द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हमेशा याद रखिएगा, किसी के बारे में अगर ग्रेडियंट कहा जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं dV विद रिस्पेक्ट टू dr, यानी ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू r कह सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ द स्पेस रेट और चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या ख़त्म किया, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इस नोट को जो रिटन है इस बुक में आप उसको बार बार रिपीट करके आप अच्छी तरह से देखिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।